पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण के बाद अब 3 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और अब यह देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से कि मुस्कान, क्या दूसरे राज्य में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है? देखिए, भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई भी कथित अपराध किसी राज्य के सीमा में घटित होता है तो एफआईआर दर्ज हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किसी भी थाने में अगर अपराध शिकायत होता है तो जो रिलेटेड जो स्टेट होता है वहां वो ट्रांसफर हो जाता है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो हुआ था मुंबई में, लेकिन एफआईआर बिहार से किया गया था, तो वो केस ट्रांसफर बाद में मुंबई पुलिस को ही हुआ था। तो ये होता है, ये नॉर्मल है। और जो हालांकि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं और व्यक्ति के मामले में पुलिस अक्सर कानूनी राय और राजनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखती है, क्योंकि वो सीएम है, आम आदमी नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एफआईआर दर्ज होने की संभावना कम है, लेकिन शिकायत खारिज करना भी कानूनी रूप से आसान नहीं होगा। तो मुस्कान, क्या मुख्यमंत्री पद के कारण कानूनी संरक्षण या फिर यूमिनिटी जो है वो उनको मिल रहा है? देखिए, भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही ये मिला हुआ है, जो यूमिनिटी की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि संवैधानिक कार्यों के लिए सीमित संरक्षण प्राप्त है उनको। मुख्यमंत्री को ऐसा कोई भी पूर्ण कानूनी संरक्षण नहीं मिलता है। हालांकि जो अदालतें हैं ये जरूर देखती है कि कथित कृत्य जो अधिकार कार्य हुआ है दौरान की व्यक्तिगत आचरण का हिस्सा था। अगर हिजाब प्रकरण में विवाद इस बात पर आ गया है कि अनजाने में हुआ व्यवहार है या महिला की गरिमा का उल्लंघन है, अब ये तय तो वही करेंगे, उसी के हिसाब से मामला बढ़ेगा, नहीं तो रुकेगा। तो मुस्कान, क्या ये जो धार्मिक प्रकरण हुआ, जो हिजाब का जो प्रकरण हुआ, क्या ये मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है या फिर महिला सम्मान का उल्लंघन है? देखिए, आपको बता दें कि हम लोग को राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम लोग का आर्टिकल 25 है उसमें मिला है कि राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस टू रिलीजन, आप जो भी अपने रिलीजन के रिलेटेड आप कपड़ा पहन सकते हैं, तो वो उनका पार्ट है, तो गारंटी देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। जबकि जो अनुच्छेद है 21 वो व्यक्ति की गरिमा और निजता की रक्षा करता है, मतलब राइट टू लाइफ का रखता है। तो हम कुछ भी पहन सकते हैं। यदि किसी महिला की स्पष्ट सहमति के बिना उसका धार्मिक परिधान हटाया गया तो ये ना तो केवल धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, आघात माना जा सकता है। आपको बता दें, बल्कि महिला अगर चाहे तो इस मामले को बड़ा लेके जा सकती है, लेकिन फिलहाल महिला के साइड से वैसा कुछ भी टिप्पा टिप्पणी नहीं आया है। ये लोगों के द्वारा हुआ है। लोग जो उस कम्युनिटी से आते हैं वो कहीं ना कहीं इसे बड़ा हमला मानते हैं अपने रिलीजन पे, अपने धर्म पे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजद ने इसको उठाया था और एआईएमआईएम भी बोलती है कि आज़ादी छीनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन थोड़ा सा अब हाईलाइट हुआ है, ये सब मामले को किया गया है। लेकिन लड़की अगर अपने साइड से बोलती है तो ये मामला बड़ा हो सकता है। तो मुस्कान, क्या ये जो पूरा मामला है ये राजनीतिक है या फिर वास्तव में कानूनी कार्यवाही योग्य है इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें राजनीति की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायत विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। लेकिन ये तर्क भी सही है कि कानून व्यक्ति नहीं कृत्य देखता है। यदि कोई कृत्य महिला सम्मान, धार्मिक भावना या संवैधानिक शीलता के खिलाफ है तो शिकायत देना नागरिक का अधिकार है और अदालत ये तय करेगी कि मामला राजनीतिक स्टंट है या कानूनी हस्तक्षेप योग्य है, उस हिसाब से अपराध तय होगा। तो मतलब क्या ये पूरा जो मामला है ये देश में सत्ता और संवेदनशीलता की सीमा तय करेगा? देखिए, जो प्रकरण है भविष्य के लिए एक मिसाल बन सकता है। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो अदालत संज्ञान लेती है तो ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि सत्ता में बैठे लोग भी व्यक्तिगत व्यवहार में जवाबदेही है। बिल्कुल, अगर मामला यही ठंड बस्से में चला जाता है तो ये सवाल उठेगा कि क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग सामान्य नागरिकों से अलग कानून के दायरे में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल कई उठते हैं, लेकिन अब देखना है कि जो ये केस है क्या ये होता है। अगर एफआईआर हो जाता है सृष्टि तो केस तो बनेगा, अदालत में ये केस जाएगा। अगर एफआईआर नहीं होता है, उसको रोक दिया जाता है, फिर नहीं होगा। अब देखना है कि वहाँ पे एनडीए की सरकार है कि नहीं। अगर एनडीए की सरकार है तो मुझे नहीं लगता है कि एफआईआर होगा, और अगर एनडीए की सरकार नहीं है तो मुझे लगता है एफआईआर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।